दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं गणित में घातांक पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट। घातांक किसी संख्या पर घात लगाना या घातांकन एक गणितीय संक्रिया है जिसमें किसी संख्या को लगातार अपने से 2 या अधिक बार गुणा किया जाता है। जितने बार गुणा किया जाता है वह उस संख्या का घात कहलाता है। घात को संख्या के ऊपर दाहिनी ओर थोड़ा हटाकर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 घात n, ये तो देखिए संख्या के दाईं ओर थोड़ा सा हटाकर लिखा गया। घात क्रिया में 2 संख्याएं उपयोग की जाती है। एक होता है आधार, यहाँ पर एक को हम कहेंगे आधार, और दूसरा होता है घातांक। तो इस तरह से 2 संख्याओं के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। आधार a, घातांक n। जब n धन पूर्णांक होता है तो घातांकन a का स्वयं से बार बार गुणा को दर्शाता है। इसको हम लिख सकते हैं a का n बार गुणा। a का कितने बार गुणा? n बार गुणा। तो इस तरह से यह होता है घातांक। बच्चों, अब हम आते हैं घातांक के नियम, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। घातांक के नियम में यदि एक वास्तविक संख्या यदि a एक वास्तविक संख्या है और mn एक पूर्णांक संख्या है, तो इनका पहला नियम हम देखते हैं कि 1 घात m हो और 1 घात n हो, आपस में गुणा हो रहा हो, तो इनके घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि गुणा हो रहा हो, आधार समान हो, तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। भाग हो रहा हो, क्या हो रहा हो? भाग हो रहा हो, तो घातांक आपस में घट जाते हैं, माइनस हो जाता है। यदि अंश और हर के रूप में लिखा हो, भाग हो रहा हो, तो सेम यही नियम फॉलो करेंगे आप, घातांक घट जाएगा। यदि घातांकों का घातांक, ये इस तरह से, यदि घातांकों का घातांक हो तो दोनों घातांक का आपस में गुणा हो जाता है। यदि मान लीजिए संख्या a भी है और इसका घात m है, तो दोनों संख्याओं का घात उसको माना जाएगा। a का भी घात m होगा और b का भी घात m होगा। यदि a बटे b है और घात m है, तो हर वाली संख्या का भी घात m होगा, भागित अंश वाली संख्या भी घात m होगा और भागित हर वाली संख्या का भी घात m होगा। इसको आप बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, a का घात m बटे b का घात m, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। इसी प्रकार मान लीजिए किसी भी संख्या का घात 0 हो, किसी भी संख्या का घात क्या हो? 0 हो, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अगला नियम हम समझते हैं, यदि घातांक धनात्मक हो तो जब हम उसको हर के रूप में लिखेंगे तो वो हो जाता है ऋणात्मक, इसका इन्वर्स हो जाता है। इसी प्रकार यदि हर के रूप में ऋणात्मक है तो उसको जब हम अंश के रूप में लिखेंगे तो उसका घात हो जाएगा धनात्मक, उसका चिन्ह बदल जाता है, घात का चिन्ह बदल जाता है। आइए इन नियमों के आधार पर एक उदाहरण करते हैं, एक सवाल समझते हैं। प्रश्न है 3 का घात 5 गुणित 9 का घात 4 को सरल कीजिए। क्या करना है? इसको सरल कीजिए, इसको सरल कीजिए। सरल करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए दोनों एक तरफ 3 है, गुणा से पहले, गुणा के बाद 9 है, तो आधार समान नहीं है और हमारा घातांक नियम कहता है कि आधार समान होना चाहिए। तो आधार समान करने के लिए हम क्या करेंगे? 9 का गुणनखंड कर देंगे, अर्थात 9 को 3 गुणित 3 के रूप में तोड़ लेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि 3 गुणित 3 का अर्थ मतलब है 3 2 बार आया है और बाहर में घात 4 लिखा हुआ है। यहाँ एक नियम और आप घातांक का फॉलो करेंगे। वो नियम क्या है कि घातांकों का घातांक हो तो आपस में दोनों का गुणा हो जाता है, अर्थात 4 दूनी 8। यहाँ पर नियम लग गया, a का घात m भागित घात में n, तो a का घात m गुणा n, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर घातांक का एक और नियम लग गया कि गुणा हो रहा हो, आधार समान हो, तो घातांक आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। कहने का मतलब हुआ कि 3 का घात 5 धन 8 हो जाएगा। 8 और 5 कितना हुआ?
13। तो इस तरह से घातांक के नियमों को जानकर, उसको याद करके या समझकर हम सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ऋणात्मक घातांकों की घात की ओर। हम जानते हैं कि घातांक में संख्याओं को घात के रूप में लिखते हैं। जैसे 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, अर्थात 1000 में 3 शून्य है तो हम इसे 10 घात 3 मीटर के रूप में लिख सकते हैं। 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 100 मीटर होता है, अर्थात इसे हम 100 में 2 शून्य हैं तो हम 10 घात 2 मीटर के रूप में लिख सकते हैं। तो यदि हमारे पास इकाई से छोटी संख्याएं हैं, ये तो था 10 घात के रूप में, यदि मान लीजिए इकाई से छोटी संख्या है तो हम उन्हें किस रूप में लिखेंगे? चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसे 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर होता है। अब 1/10 मीटर हर के रूप में है और हमने घातांक के नियम में पढ़ा है कि जब हर को हम अंश के रूप में लिखते हैं तो उसका घात ऋणात्मक हो जाता है। इस तरह से हम उसको 10 घात ऋण 1 मीटर के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। 100 का मतलब है 1/10 घात 2। जब हम इसे अंश के रूप में लिखेंगे तो 10 घात ऋण 2 मीटर हो जाएगा। तो हर को अंश को हर में बदल देते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है, और हर को अंश के रूप में बदलते हैं तो भी उसके घात का चिन्ह बदल जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 1/10 का घात n मतलब वो संख्या, वो घात, नंबर ऑफ डिजिट, तो 1/10 घात n है तो उसे हम लिख सकते हैं 10 घात ऋण n, 10 घात ऋण n। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घातांकों को ऋणात्मक घातांकों की घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऋणात्मक घातांकों को घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 1/243 को घातांक के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? हमको घातांक के रूप में लिखना है। घातांक के रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे? तो घातांक के रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे 243 का गुणनखंड। 243 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 3 5 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा? 3 5 बार मिलेगा, अर्थात 1/3 का घात 5 लिख सकते हैं। 3 का घात 5। अब हमने एक नियम पढ़ा, आप सबको पता है, 1/1 का घात धनात्मक हो तो अंश के रूप में जब हम उसेंगे तो उसका घात हो जाएगा ऋणात्मक, 1 का घात ऋण m हो जाएगा, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 3 का घात ऋण 5। इस प्रकार हम संख्या को घातांक के रूप में लिख सकते हैं, बदल सकते हैं। अब हम आते हैं दशमलव संख्या का विस्तारित रूप। दशमलव संख्या का विस्तारित रूप, मान लीजिए संख्या 328 है। इस 328 का विस्तारित रूप क्या होगा? इसका हम विस्तारित रूप लिखेंगे। आप लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं विस्तारित रूप, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में आप लोगों ने पढ़ा है। अब 328 को जब हम लिखेंगे तो 300, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है 3, 2 दहाई के स्थान पर है तो 20, और 8 इकाई के स्थान पर है तो इस तरह से हम 8 के रूप में लिखेंगे। 300 का मतलब है कि 3 का 100 से गुणा, 20 का मतलब है 2 का 10 से गुणा, और 8 का मतलब है इसका 1 से गुणा। अब इसे हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे? 3 गुणित 10 घात 2 मतलब हो गया 100। इसी प्रकार 10 घात 1 का मतलब हो गया 10, और 10 का घात 0 का मतलब हो गया 1। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या के विस्तारित रूप को घात के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारा 4158।
इसको हमको विस्तारित रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो इसको विस्तारित रूप में लिखने के लिए 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर है तो 4000, धन 1 सैकड़ा के स्थान पर है तो 100, 5 दहाई के स्थान पर है तो 50 और 8 इकाई के स्थान पर है तो केवल 8। 4000 का मतलब हुआ 4 का 1000 से गुणा, 100 का मतलब हुआ 1 का 100 से गुणा, 5 का 10 से गुणा तो 50 हो गया और 8 का 1 से गुणा होने पर वो 8 हो गया। अब 4 गुणित 10 घात 3 करने का मतलब है 1000, 1 गुणित 10 घात 2 करने का मतलब है 100, 5 गुणित 10 घात 1 का मतलब है 10 और 8 गुणित 10 घात 0 इसका मतलब है 1। इस तरह से हम संख्या का विस्तारित रूप को घातांक रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए संख्या आपका दशमलव में है, मान लीजिए आपका संख्या दशमलव में है तो उसे कैसे लिखेंगे? चलिए आइए एक उदाहरण से देखते हैं। संख्या है 132.28। इसको जब विस्तारित रूप में हम लिखेंगे तो सबसे पहले दशमलव के पहले की संख्या को देखेंगे, उसके बाद दशमलव के बाद की संख्या को। तो दशमलव की तरफ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा 1 100वें स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, 3 दहाई के स्थान पर है, 10 का गुणा कर देंगे, 2 इकाई के स्थान पर है, 1 का गुणा कर देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद है तो वो हर के रूप में लिखा जाएगा। 2 का गुणा 1/10 अर्थात दशमलव के बाद दहाई के रूप में है और दशमलव के बाद सैकड़ा के रूप में है 8, तो हम इसे लिखेंगे 8 गुणित 1/100। अब इसे हम घात के रूप में लिखते हैं। 1 गुणित 10 घात 2 धन 3 गुणित 10 घात 1 धन 2 गुणित 10 घात 0 धन 2 गुणित 10 घात ऋण 1। क्यों? क्योंकि हर में है, इसे जब हम अंश के रूप में लिखेंगे तो इसका घात ऋणात्मक हो जाएगा। 8 गुणित 10 का घात ऋण 2। क्यों? क्योंकि 100 को हम 10 घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम घातांकों को विस्तारित रूप में लिख सकते हैं, दशमलव संख्या का विस्तारित रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।